नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत जनता हॉर्न के लिए आज जो हम लोग एक चर्चा लेके आए हैं बिहार के एक युवा नेता माननीय चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी को जिस तरह मोदी जी ने तवज्जो दी और उनका जो एक जिद था कि मैं हाजीपुर सीट लेके रहूँगा, चुनाव लड़ूंगा और एनडीए गठबंधन के अंदर 5 सीट निकाल करके लेना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक विश्वास है चिराग पासवान के लिए, कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है। और साबित हो भी क्यों ना कि एक जिस तरह से उनके जीवन में घटनाक्रम चली है, जो उनके पिताजी का उनके देहांत के बाद उनके चाचा के द्वारा पार्टी को हथिया लेना, उसके बाद उनका घर था जहाँ से वो राजनीति की ककहरा को सीखे हैं, वहाँ से उनका घर छीना जाना, और उसके बाद जिस तरह से बिहार के अंदर उनसे उनका राजनीतिक भविष्य को छीन लेना, उनके संसदीय क्षेत्र को छीन लेना, उनके पिताजी के द्वारा जो छोड़ा गया विरासत था उसको छीनने का प्रयास करना, राजनीतिक षड्यंत्र करना, कहीं ना कहीं इस चीज़ को चिराग पासवान नज़दीक से देखे और उसके बाद और डटे रहे। ऐसा नहीं है क्या कि निराश होकर, हताश होकर, परेशान होकर राजनीति से संन्यास ले लिए, नहीं, वो लगातार क्षेत्रों में गए, क्षेत्रों में जा कर के लोगों के बीच मिले। और एक चीज़ देखना होगा कि बिहार के अंदर जब वो गए, जब उनके साथ इतनी घटनाक्रम चल रही थी, उसके बावजूद भी वो एनडीए के गठबंधन के धर्म को निभाते रहे, कहीं भी वो निम्न स्तर की बयानबाजी नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि जब चुनाव नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का दूसरी बार गठबंधन हो रहा था, वहाँ पर भी वो निराश नहीं थे और जेपी नड्डा के साथ वो आए थे, साथ में आए थे। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि बीजेपी अपने अपने गठबंधन का कितना ध्यान रखती है। और एक चीज़ तो उनके बयान में ही नज़र आया था कि एक समय वो कहे थे कि मैं हनुमान के तरह मोदी जी के साथ रहूँगा, इस तरह की बातें। और कहीं ना कहीं मोदी जी ने भी अपने हनुमान को सही जगह दिया है। तो ये जो घटनाक्रम हुई और पशुपतिनाथ पारस को जिस तरह से साइडलाइन किया गया चिराग पासवान के कारण, ये भी बहुत बड़ी बात है चिराग पासवान के व्यक्तित्व के लिए, बिहार के राजनीति के लिए, क्योंकि युवा चेहरा है, बिहार के लिए कुछ कर गुजरने की मद्दा रखते हैं और उनके अंदर एक क्षमता है कि बिहार को हम आगे बढ़ाएं, विकास की ओर ले जाएं। एक युवा है, वो नज़दीक से जानते हैं बिहार को, बिहार में के लोगों से मिले हैं, क्षेत्र में जाते हैं, लगातार काम करते हैं। और जिस तरह से उनके जीवन में एक राजनीतिक उथल पुथल आई, कहीं ना कहीं उस राजनीतिक उथल पुथल से बाहर निकलने का एक सुनहरा मौका उनको नरेंद्र मोदी जी ने फिर से दिया है। क्या भैया? नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जैसा कि उन्होंने बयान में भी कहा था कि मोदी के हनुमान है और मोदी के हनुमान को मोदी जी ने गले भी लगाया, ऐसी बात नहीं है। और ये बिहार के परिवेश के लिए अच्छा है। बिहार के परिवेश के लिए इसलिए अच्छा है कि पॉजिटिविटी नज़र आ रही है राजनीतिक गलियारों में, कि जैसे हालात परिस्थिति नज़र आ रहे थे कि घमासान मचा है एनडीए के अंदर, कौन किसका कितनी सीट लेगा नहीं लेगा। और चिराग पासवान के जो एलजेपी था उसमें 2 फाड़े हो चुके थे, तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं कठिनाई का सबब था कि किसे ले और किसे न रखे। लास्ट डिसीजन जो रहा कि चिराग पासवान को उन्होंने अपने 5 सीट पॉजिटिव साइन है बीजेपी के लिए भी और चिराग पासवान के लिए भी। अब इससे क्या फ़ायदे होंगे ये देखना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि बिहार के राजनीतिक में जो चिराग पासवान की एलजेपी है वो एक एस्टेब्लिश्ड और पकड़ बन जाएगी उसकी, और जो फाड़े हुए थे जिससे कि उसकी विश्वसनीयता 2 भागों में बटी थी, वो अब कम होगा। चाहे वो पारस जी जो उनके चाचा हैं, उनकी जो राजनीतिक छवि है और इनकी जो राजनीतिक छवि है, इस दोनों में काफ़ी अंतर है। व्यक्तिगत रूप से जो बॉडी लैंग्वेज कहती है, ये बॉडी लैंग्वेज भी राजनीति में एक मानदा रखता है कि जो राजनेता का बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो बिहार के विकास के लिए, बिहार के आगे की राजनीतिक भविष्य के लिए ये एक अच्छा निर्णय है बीजेपी की तरफ से भी और बिहार के लिए
भी आगे भविष्य में ये निर्णय कहीं ना कहीं कारगर साबित होने वाला है। जी, तो जैसा कि हम लोगों के ने जो चर्चा किया था, इससे पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने इस चीज़ पर चर्चा भी किया था कि भावी मुख्यमंत्री भी हैं आने वाला। अब राजनीति है, संभावनाओं का दौर है। यदि इस तरह की राजनीति बनी, ऐसा परिदृश्य बना, तो हो सकता है वो मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार हो सकते हैं। लेकिन अभी खैर वैसा तो अभी वैसा दिख नहीं रहा है, भविष्य में दिख सकता है। लेकिन भविष्य को हम इस चीज़ को दरकिनार, भविष्य के इस घटनाक्रम को दरकिनार भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी ने चिराग पासवान पर भरोसा किया है, ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान ये दो अलग अलग व्यक्तित्व के मालिक हैं, और इनका जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं पशुपतिनाथ पारस से अच्छा है। और बिहार के युवा, बिहार के लोग पशुपतिनाथ पारस से ज़्यादा चिराग पासवान के प्रति ज़्यादा सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि चिराग पासवान का जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम घटा उनके जीवन में, सर्वप्रथम उनके पिताजी का देहांत हुआ, पिताजी के जाने के बाद जिस तरह से उनके सारे अधिकारों का हनन किया गया, उनके सारे अधिकार को छीन लिया गया, ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक आक्रोश था। और इस चीज़ को बीजेपी भली भांति जान रही थी कि यदि अभी हम मोदी जी के हनुमान को हम यदि जगह नहीं देंगे अपने गठबंधन के अंदर, तो आने वाला समय ये बहुत ही घातक होगा और हम एक बेहतरीन राजनेता को खो देंगे इस गठबंधन के अंदर। तो इस चीज़ को देखते हुए चिराग पासवान को जगह देना, ये एक बिहार के अंदर एक सकारात्मक राजनीति को दर्शाया गया है, देखा गया है। और भविष्य में चिराग पासवान बिहार के विकास के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल मॉडल बन के उभरेंगे। ये आने वाला भविष्य बताएगा कि किस तरह की राजनीति होगी, लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाला समय में चिराग पासवान बहुत बड़ी भूमिका में होंगे बिहार के अंदर। तो आज का जो मेरा चर्चा था कि चिराग पासवान जो को 5 सीट और उसमें भी हाजीपुर को लेना, उनका जो एक जिद था, मोदी जी ने उनके इस जिद को पूरा किया। अभिभावक स्वरूप ही राजनीतिक में अभिभावक स्वरूप जिस तरह से रामविलास पासवान के जाने के बाद, जिस तरह से एक पुत्र जो होता है अपने पिता से जिद करके किसी चीज़ को प्राप्त करता है, रामविलास पासवान के जाने के बाद मोदी जी ने एक अभिभावक स्वरूप उनके इस जिद को पूरा किया है। तो कहीं ना कहीं ये बिहार के लिए बहुत ही सकारात्मक है और एक युवा के तौर पर उनको आगे बढ़ाना बहुत ही अच्छी रणनीति है। तो आज जो मेरी इस चर्चा है कि चिराग पासवान को एनडीए के अंदर तवज्जो मिलना, ये आज मेरी इस चर्चा का एक दृश्य रहा। क्या भैया? तो आज आप लोग अपनी बातों को रखिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा अपनी बातों को कि चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन के अंदर उनका जो एक जिद था कि हमें हाजीपुर सीट से लड़ना है, अब कैसे लड़ना है वो पता नहीं, यदि एनडीए देगा तो भी ठीक, नहीं देगा तो भी ठीक। दोनों अड़े हुए थे, पशुपतिनाथ पारस भी और चिराग पासवान भी। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को जो तवज्जो दिया गया, इस पर आप अपनी राय ज़रूर भेजिएगा और साथ ही कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।